बात हरियाणा चुनावों के परिणाम पर ही होगी, लेकिन इससे पहले बात कांग्रेस के दुश्मनों और दुश्मनी की। 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के साथ ही हर किसी के लिए अप्रत्याशित रहे। राज्य में अशोक गहलोत सरकार की तमाम सामाजिक योजनाओं और खासकर महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना भी वोटर्स को जीत में नहीं बदल पाई। कारण थी एक जोड़ी दुश्मनी। कांग्रेस की अंतर्कलह कहें या दो नेताओं की एक दूसरे को पराजित कर देने की जिद, जो भी हो, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने यहां कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया उस पर 5 साल बाद भी डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। साल 2020 में नाटकीय अंदाज में सचिन पायलट बागी होकर कई कांग्रेस विधायकों के साथ गुड़गांव के मानेसर रिजॉर्ट में बंद रहे। वजह बताई गई सीएम कुर्सी की दावेदारी। दूसरी ओर सरकार पर खतरा देखकर सीएम अशोक गहलोत ने पायलट का फोन रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दिया। पायलट को तो लौटना पड़ा, लेकिन कांग्रेस यहां 2 धड़ों में बंट गई। पहली बार देखा गया कि गहलोत कांग्रेस हाईकमान के कहने के बावजूद पायलट को सार्वजनिक तौर पर लगातार गद्दार कहते रहे, और ये पहली बार ही था जब गहलोत ने लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही दोनों को राहुल गांधी एक मंच पर ले आए, लेकिन यहां दोनों की दुश्मनी और एक दूसरे के प्रभाव वाली सीटों पर पार्टी को ही हरा देने की जिद ने कांग्रेस को 70 सीटों पर समेट दिया। राजस्थान के बाद यही हुआ है हरियाणा में भी। यहां भी कारण कांग्रेस के अंदर ही एक जोड़ी दुश्मनी रही कि जीती बाजी को कांग्रेस हार गई। यहां भी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों नेताओं की सीएम दावेदारी ने पार्टी के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता ही रोक दिया। 9 अगस्त 2020 से हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन ने कांग्रेस के लिए यहां जीत की जमीन तैयार कर दी थी। राजनीति के जानकार कह रहे थे कि इस आंदोलन के चलते भाजपा यहां जीत नहीं सकती। एग्जिट पोल भी कांग्रेस की जीत के दावे करते दिखाई दिए। किसान नेताओं का रुख भी यही कह रहा था, लेकिन 8 अक्टूबर को आए नतीजे कुछ और ही कह रहे हैं। चुनाव परिणाम में भाजपा ने 90 में से 48 सीट पर जीत दर्ज की और 37 सीट कांग्रेस ने जीती। किसानों की इस उर्वर जमीन और राजनीति में भी कांग्रेस नहीं पनप पाई, क्योंकि हुड्डा और सैलजा ने पार्टी की जीत की बजाय एक दूसरे के प्रभाव वाली सीटों पर हरा देने पर फोकस किया। नतीजों के साथ ही हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका सीधा इशारा कुमारी सैलजा की ओर था। कांग्रेस महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा ने चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम पद की दावेदारी की थी और उकलाना सीट से टिकट भी मांगा, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद 90 में से 70 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को टिकट देने और अपने समर्थकों में सिर्फ 10 टिकट मिलने से सैलजा और हुड्डा के बीच नाराजगी और भी बढ़ गई। नाराजगी के बावजूद राहुल गांधी दोनों को एक मंच पर साथ लाए। बयान भी दिलवाए गए कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पार्टी का नुकसान सामने है। अब हार को लेकर इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां भी कांग्रेस पर हमलावर हैं और अन्य पार्टियों को साथ लेकर नहीं चलने को हार का कारण बताया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी इतना ही कह पाए हैं कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है, जबकि सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को एक साथ चुनाव न लड़ने से ये नुकसान हुआ है। वहीं आप नेता संजय सिंह और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी चुनावों में कांग्रेस की रणनीति के साथ ही सैलजा और हुड्डा की नाराजगी को जिम्मेदार ठहराया है।